बच्चों कैसे हैं आप सब। YouTube के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पूरे के पूरे YouTube में यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वो भी कंप्यूटर के लिए कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा है। और अभी तक YouTube में आपको सिंगल चैनल नहीं मिलेगा जहां पर आपको टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आज से मैं इस सीरीज की स्टार्टिंग कर रहा हूं और जहां पर मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। अभी तक बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, और क्योंकि आप सभी बच्चों को पता होगा कि जिस तरह से आप कमेंट्स करते हैं वैसे ही हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। हालांकि कंप्यूटर के लिए हम लेट हो गए, बट मैंने आपसे कहा था कि हम अगर आप कमेंट कर रहे हैं कि कंप्यूटर का हमें कहीं से हेल्प नहीं मिल पा रही है, हमारे क्वेश्चन से हमें नहीं पता चल पा रहे हैं कि भाई पढ़ तो लिया लेकिन कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, और यहां तक कि वेल एक्यूरेट तरीके से कहीं पर स्टडी मटेरियल भी नहीं मिलता कि हम बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लें। तो आज से ये स्टार्टिंग होने जा रही है, आज से ये सीरीज स्टार्ट हो जा रही है जहां पर मैं आपको कंप्लीट कंप्यूटर के जितने भी चैप्टर हैं मैं आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट आ जाएंगे। ध्यान से इस सीरीज को आप देखेंगे, और आज मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर पहला जहां पर आप पढ़ते हैं सी लैंग्वेज के बारे में, और इससे रिलेटेड आपके कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, या कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके मॉडल पेपर में आ चुके हैं, या फिर कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो आइए मैं लेकर आया हूं आपके लिए टॉप लेवल के वीवीआईपी क्वेश्चंस, और यही क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में 101% की मेरी गारंटी है कि पूछे जाएंगे। सबसे पहले चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो क्या पूछा गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज, यानी सी लैंग्वेज की डिस्कवरी किसने की थी। और यह क्वेश्चन आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, यानी अगर ये आ चुका है, ये आपके पीवाईक्यू में है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा से भी आ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो भाई कौन थे इसके फादर, आप जल्दी से बताएं। तो सभी बच्चों को पता होगा कि डेनिस रिची जो आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने लगभग 1970 के स्टार्टिंग में ही इन्होंने लगभग 1970 के स्टार्टिंग में ही इसकी डिस्कवरी कर दी थी बालक, किसकी, सी लैंग्वेज की डिस्कवरी कर दी थी। अब बालक एक बात याद रखना, लॉन्ग आंसर में सी लैंग्वेज क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो लॉन्ग आंसर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है। सी लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये क्या होती है, डिस्कवरी किसने दी थी, क्या यूज है, कैसे प्रोग्राम किया जाता है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वैलिड सी वेरिएबल नेम। और ये क्वेश्चन भी आपके 2024 में पूछा जा चुका है बालक, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बालक इसकी जो स्टार्टिंग हम करते हैं वो नंबर्स के साथ कर सकते हैं, रेट के साथ कर सकते हैं, वेरिएबल काउंट के साथ कर सकते हैं, बट ऐसे सिंबल्स के साथ हम इसकी स्टार्टिंग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, Which of the following is truth for variable name in C। अब देखो वेरिएबल नेम जितने भी होते हैं इनकी स्टार्टिंग कभी भी हम डिजिट के साथ नहीं करते हैं, यानी वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्टेड विथ अ डिजिट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपको इधर उधर से तोड़ मरोड़ के भी पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। देन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बालक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, सेम नहीं है बालक, थोड़ा सा तो इसमें अंतर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी लगा हुआ है, ठीक है, तो कैन नॉट बी वेरिएबल नेम इन सी लैंग्वेज। अब देखो इसमें हम लोग कभी भी किसका नहीं यूज करते हैं, वोलाटाइल का यूज नहीं करते, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, वोलाटाइल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों इसे हम कह रहे हैं कि वोलाटाइल इसमें कैन नॉट में गिना जाने वाला है। चलो
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विथ व्हाट डज द नेम ऑफ वेरिएबल स्टार्ट इन द सी लैंग्वेज। अब देखो ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया है और मैंने आपको बताया कभी भी इसकी स्टार्टिंग डिजिट के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कहा ये ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑप्शन को तोड़ मरोड़ कर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, ये इसी डाटा से निकल के बना है, ये इसी डाटा से निकलकर क्वेश्चन बना है, तो ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाई इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा लेटर, क्योंकि पॉइंट हो गया, सिंबल्स हो गए, इन डिजिट के साथ इसकी स्टार्टिंग नहीं करते हैं, ये मैंने आपको कई दफा बता दिया। आई होप ये चीज आपको समझ में भी आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन इन नॉट वैलिड इन द सी लैंग्वेज इज नॉट वैलिड इन द सी लैंग्वेज। डबल परसेंटेज का कभी भी इसमें हम यूज नहीं करते, क्योंकि ये वैलिड ही नहीं होती। सी लैंग्वेज के साथ आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो आपको ये चीजें पता होंगी और बेसिक प्रोग्रामिंग स्कूल में सिखा दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टर कांस्टेंट। अब कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए भाई किसका यूज करते हैं, सभी बच्चों को पता होगा। इस वर्ड का यूज हम लोग कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए करते हैं, प्रोग्रामिंग में करते हैं, आप सभी बच्चों को पता होगा। क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपको नहीं सिखाई गई स्कूल में तो आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि आपने ऐसा सब्जेक्ट दे रखा है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहां पर स्कूल में लैब में जाना जरूरी है, क्योंकि बिना लैब के आप डायरेक्टली इन चीजों को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल होते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तभी आपको इनके महत्व पता चलेंगे और पता चलेगा कि भाई कहां पर कैसे कौन सी चीजें लगती हैं, कौन सी चीजें नहीं लगती हैं, ठीक है ना। बट आज इसीलिए मैं लेकर आया इस सीरीज को, ताकि बहुत सारे स्कूल्स में तो प्रैक्टिकल करवाए ही नहीं जाते, बच्चे को प्रोग्रामिंग पता ही नहीं है, उसको कंप्यूटर ऑन ऑफ करना नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में बच्चे कैसे पेपर देंगे। तो भाई उनके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो होनी चाहिए, जो कि हमारी तरफ से एकदम से फ्री में दी जा रही है। और बहुत ही जल्द एक छोटा सा प्यारा सा क्रैश कोर्स भी मैं आपके लिए बनाऊंगा, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा। हालांकि वो पेड रहेगा, लेकिन इतने कम प्राइस में रहेगा ना, जितने में आपकी रफ आ जाती है उतने कम प्राइस में, ठीक है ना। चलो भाई बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि यूपी बोर्ड मॉडल पेपर में भी था 2023 और 2024 का ये क्वेश्चन है। और ध्यान से इस क्वेश्चन को आप पढ़ें कि भाई एक क्वेश्चन क्या पूछा गया। चलो भाई पढ़ते हैं। विच इज द टाइप ऑफ बिल्ट इन डाटा टाइप। अब ये डाटा टाइप की बात कर रहा है, आप सभी बच्चों को पता होगा कि भाई इसका ना ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है, फ्लोट भी ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए। एकदम न्यू लेक्चर्स में आपके लिए बना रहा हूं, ताकि आप जब इस बार एग्जाम में बैठे ना, तो आपको कंप्यूटर में भी फील आए कि यार पहले से हमने कुछ पढ़ा है, पहले से हमने कुछ सीखा है, हमारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके मॉडल पेपर से है, जो कि 2023 और 2024 के मॉडल पेपर से है। व्हाट इज द मैक्सिमम साइज इन कैरेक्टर्स ऑफ एनी वेरिएबल। तो इसके मैक्सिमम साइज जो होती है वो 8 होती है, आपने पढ़ी हुई होगी बालक। तो ये 8 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, जो कि फिर से हमने मॉडल पेपर से ही उठाया है और 2023-2024 के मॉडल पेपर से उठाया है। अब आपको अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट एफ और इस कोड का जब आप यूज करते हैं, फंक्शन राइट डाटा टू विच आउटपुट डिवाइस। तो विच आउटपुट डिवाइस, भाई मॉनिटर होता है, मॉनिटर पहले इसको मॉनिटर करता है, तब जाके इसकी प्रिंटिंग होती है। बालक इसमें प्रिंटिंग लगा के आता या प्रिंटर लगा के आता ना बालक ना। प्रिंटर का काम या प्रिंटर का काम केवल प्रिंट को निकालना है, उसका मॉनिटर उसे ऑपरेट करता है। तो मॉनिटर, दैट इज योर क्लियर आंसर, ठीक है ना। तो ये आपको समझदारी के साथ कुछ चीजें करनी है, वरना फिर आप गलतियां करते चले जाएंगे, ठीक है ना। चलो ये क्वेश्चन तो कर लिया बालक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
What is an example of iteration in C? 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया और 2024 का ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे कि क्या सही होगा। बालक देख, जब ऑल ऑफ दीज कहीं दिखे ना तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ दीज वाला ही सही होगा और यहां पर भी आपका ऑल ऑफ दीज ही करेक्ट है क्योंकि फॉर भी करेक्ट है, विल भी करेक्ट है, डू विल भी करेक्ट है, तो आपका ऑल ऑफ दीज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन विच डिफॉल्ट कीवर्ड इज यूज्ड 2024 में दोबारा से ये क्वेश्चन पूछा गया और इसमें आप किसका यूज करते हैं भाई? इसमें आप स्विच का यूज करते हैं। बालक किसका करते हैं? इसमें आप स्विच वर्ड का यूज करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा और बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या पूछा गया भाई? पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लूप स्टेटमेंट, इज नॉट अ लूप स्टेटमेंट। तो भाई लूप स्टेटमेंट कौन नहीं है इनमें से? जल्दी से बताओ कौन नहीं होगा? इफ का हम लोग लूप स्टेटमेंट में कभी भी यूज नहीं करते बालकों। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट आर, ये किसके लिए होता है स्टेटमेंट? भाई ये ब्रांचिंग, जब आपको ब्रांचिंग बनानी होती है उसके लिए ये आप स्टेटमेंट देते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये है आपके वेरी शॉर्ट आंसर। देखो मैंने आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करा दिए, अभी जो मैं सीरीज बना रहा हूं वो मैं केवल एमसीक्यू क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर्स की बना रहा हूं। आने वाले समय में मैं आपको लॉन्ग आंसर्स भी करा दूंगा, वो एक बार में करवा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे। अब हम वेरी शॉर्ट आंसर्स की बात करते हैं, तो ये वेरी शॉर्ट आंसर हैं जो कि हमने मॉडल पेपर से भी उठाए हैं, पिछले साल जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे भी हमने उठाए हैं। जैसे आपने देखा कि एमसीक्यू में इससे क्वेश्चन बहुत आ रहे थे वेरिएबल से, तो यहां व्हाट इज आवर वेरिएबल? तो ये क्या है भाई? वेरिएबल इज अ पोजीशन इन द मेमोरी दैट होल्ड्स अ वैल्यू विच इज नोन बाय अ सर्टेन नेम इन प्रोग्राम। इसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। और 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट सभी बच्चे जल्दी से ले लें, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से आज आपने पहले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लिया। किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? आपको ये लेक्चर किस तरह से हेल्पफुल कर रहा है, या आपको मजा आ रही है या फिर नहीं आ रही है? अगर आपको ऐसे ही और लेक्चर चाहिए तो आपको प्यारी सी कमेंट ड्रॉप करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट ड्रॉप करना है, हम आपके सॉल्यूशंस के लिए भी साथ में हैं और इन एवरी कंडीशन में कोई भी दिक्कत परेशानी हो उसके लिए तो हम हमेशा साथ में रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं जल्दी एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।